जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 87वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए एक नए नया अनुभव प्राप्त करें। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। प्रभोहि चितई मुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मैन जुग जनु बिरु मंडल डोल मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रकटन लाज निसा विलोकी लोचन जलू रह लोचन कोना जैसे परम कृपन करे सोना। सीता जी के वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक लिया। लाज रूपी रात्रि को देख कर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने अर्थात कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरे जो प्रतीति उरयानी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चतुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्रीनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल ओरवासी करी ही मोही रघुवर के दासी। जय गए जय पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई अनेक कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबू जाना। सियहि विलोकी तके धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हरि को दंडो पुल की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडो मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि गुंजर हो कमठ अहि कोला धरहु धरिनी धरि धीर डोला। रामु चै शंकर तनु तोरा होहु सजग मुनि आए सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ।
चाप समीप रामू जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद पही मही पन्ने कर अभिमान। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरण केरी गदराई। सिय करे सोचू जनक बचितावा, रानिन ने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की क्रूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं को कड़हारो। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री राम जी चंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। धनुष भंग। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखिए, चितई सिय कृपा यतन जानी, विकल विशेषी। मंगल वने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख कर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समते ही। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुएं करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का बचिताने। हस जिए जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीन्हा, अति लागम उठाई धनु लीना। दम गेओ दामिनी जिमी जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में उठा लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा अर्थात मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब उठाढ़े। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं चला। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि, बाजी तजी मार्गो चले। चिक्करही दिग्गज डोल मही, अही कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि करे कान दीन है, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडे ओ राम तुलसी, चैती वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। जय श्री राम। शंकर चापू जहाजो, सागरो रघुवर बाहुबलो। बूढ़ सो सकल समाजो, चढ़ाजो प्रथम ही मोह बस। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। शिव जी का धनुष जहाज है
और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, अर्थात जिसका वर्णन ऊपर आया है। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को सभी के साथ शेयर करें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय।